मरीम नवाज वज़ारत आला पंजाब के उम्मीदवार हमजा शहबाज शरीफ की हिमायत में लाहौर के मकामी होटल पहुंच गईं, जहां तमाम अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली कयाम कर रहे हैं। सहाफ़ी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इमरान खान और पंजाब की जाली हुकूमत की कहानी खत्म हो चुकी है। साथ ही ये भी कहा कि हुकूमत हमजा शहबाज का हक है। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। डिसाइड किया है आज आप लोगों ने इजलास में, ये जो डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुलाया था मरीम साहब, इसको कैंसिल किया गया और उसके बाद अब आप लोगों का क्या लाहेअमल है? इजलास चाहे कैंसिल करें, आपकी इमरान खान की और उसकी जाली हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की कहानी खत्म इंशाल्लाह। लेकिन आज भी अगर ये साबित करते थे हमजा शहबाज शरीफ को क्या कहना चाहिए? देखिए भाई, देखिए अभी शहबाज की 200 से ज़ायद अक्सरियत और अब उसका हुकूमत हमजा का। पंजाब असम्बली के साथ निजी होटल में मुत्तहदा अपोजिशन के इजलास की तैयारी जारी है। इजलास में मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान शरीक हैं। सदारत के लिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को मदऊ किया गया है। इस बारे में बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर के मुकामी होटल में यहाँ पर मरीम नवाज अब से कुछ देर कबल पहुंची, जो कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हमजा शहबाज जो है मुकामी होटल से जो है वो निकल चुके हुए हैं और अब मरीम को भी देखा जा सकता है कि मरीम नवाज भी जो है वो दूसरे मुकामी होटल में जहाँ पर इन्होंने अपना इजलास करना है अपोजिशन ने, वहाँ के लिए रवाना होने लगी हैं। यहाँ पर अपोजिशन के मेंबरान इस होटल में कयाम पजीर हैं और यहाँ पर अब बसेस के जरिए इनको बिठाकर तमाम अरकान को लेके जाया जा रहा है दूसरे होटल में, जहाँ पर ये इजलास होगा। दोस्त मोहम्मद मजारी को भी मदऊ किया गया है इस इजलास में शिरकत के लिए। कुछ देर कबल यहाँ पर मुनारिफ रुकन PTI अलीम खान भी पहुंचे और उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये आइन की खिलाफ वर्जी है और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। मरीम नवाज जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने भी मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि यहाँ पर जो अक्सरियत है इस वक्त वो हमजा शहबाज की है और वजारत आला के मनसब पर फाइज होना उनका हक है। और उन्होंने कहा कि पंजाब की जाली हुकूमत जो है वो अब खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर इस वक्त होटल में बहुत ज्यादा गहमा गहमी का माहौल है। कारकुनों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और MPs जो हैं वो इस वक्त बसेस में बैठ चुके हुए हैं और ये अपनी मंजिल की तरफ रवाना होंगे, जहाँ पर जाकर आज अपोजिशन जो है वो अपना इजलास करेगी। अपोजिशन अपने इजलास की तैयारियां जारी रखे हुए है। उमर फारूक साथ ही रहेगा। अलीम खान भी कुछ देर कबल होटल पहुंचे थे और होटल पहुंचते वक्त उन्होंने क्या कहा आपको वो दिखाते हैं। तो खान साहब, क्या देख रहे हैं आज जो डिप्टी स्पीकर ने बुलाया था इजलास वो कैंसिल किया परवेज लाई ने? बस मेरे ख्याल में मैंने कमेंट दे भी है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट हो गया जो भी हो रहा। बहुत मेरे ख्याल में इसके जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह इसके नतीजे। पंजाब असम्बली के साथ निजी होटल में मुत्तहदा के इजलास की तैयारी जारी है। इजलास में मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान शरीक होंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ने भी गुफ्तगू की है, वो भी आपको दिखाते हैं। भाई, मेरे आने का मकसद सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का। आप बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं जैसा कि मैंने सेशन कॉल आउट किया था 7:30 बजे, मैं उसी कमिटमेंट पे यहाँ पे पहुँचा हूँ और आप देख रहे हैं कि उनको मेरे से ख़तरा है कि शायद मैं अंदर जाऊंगा और कोई उनके लिए ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी। ये अंदर स्पीकर और स्पीकर का स्टाफ डर रहे हैं मेरे से। एक आदमी क्या इनका कर सकता है, लेकिन उनको एक आदमी से खतरा लग रहा है। तो आप देख लें क्या सिचुएशन हुई है यहाँ पे। आज मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, आइन के मुताबिक इस्तेमाल किए। आप ये देखें कि जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा सूबा जिसकी आबादी 12-13 करोड़ है, इस टाइम उसमें कोई चीफ मिनिस्टर नहीं और एक सिचुएशन, इतनी कियोस की सिचुएशन क्रिएट की गई है कि इधर मामलात हर घंटा ब घंटा मामलात डिफरेंट होते जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बुखलाहट का शिकार हैं और इस चीज़ से ये पता लगता है कि वो अपने हौसले, अपने जो उनकी वैल्यूज हैं उनको खो बैठे हैं। सर, आपका लायबल क्या है? के पास इख्तियार था कि आप क्या लायबल वापस ले? स्पीकर ने जो आपसे इख्तियार वापस लिए हैं, उनके पास थी अथॉरिटी? जी, उनके पास अथॉरिटी। डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से कहा गया है कि पंजाब असम्बली का इजलास कहीं पर भी बुलाया जा सकता है। कोशिश करेंगे आज ही इजलास मुनक्किद करें। PTI मुझे छोड़ना चाहती है लेकिन मैं आज भी PTI के साथ हूँ। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर फारूक से मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। उमर, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? कितनी बड़ी तादाद पंजाब असम्बली की मौजूद है वहाँ पर? जी, पंजाब असम्बली के जो अरकान असम्बली हैं यहाँ पर
निजी होटल में क़याम पजीर हैं और अब से कुछ लम्हात कबल यहाँ से मरियम नवाज जो है इस मुकामी होटल से रवाना हो चुकी हुई हैं और तमाम तर जो ऑपोजिशन के अरकान हैं यहाँ पर उनको बसेस में बैठाकर रवाना कर दिया गया है दूसरे मुकामी होटल की जानिब जहाँ पर ये इजलास मुनक्किद होगा। इससे कबल यहाँ पर हमजा शहबाज जो थे वो यहाँ पर मौजूद रहे, काफी देर दोपहर से लेकर शाम तक मौजूद रहे और उसके बाद वो यहाँ से गए। इस दौरान उन्होंने जो है मुशावरती अमल के लिए यहाँ पर इजलास मुनक्किद किया जिसमें मियां नवाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी जो है वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने शिरकत की और आइंदा का लाहे अमल जो है उसको हतमी शक्ल दी गई और हिकमत अमली जो है वो बनाई गई। अब यहाँ पर जो है ये तमाम तर ऑपोजिशन के जो अरकान हैं यहाँ पर बसेस में बैठकर रवाना हो चुके हैं और दूसरे मुकामी होटल में जो है वहां जाकर मरीम नवाज और हमजा शहबाज की मीडिया टॉक भी जो है वो मुतवक्के है और इजलास भी बाकायदा जो है ये वहां पर ऑपोजिशन करेगी क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर ने गुज़िश्ता रात को ये जो नोटिफिकेशन जारी किया था इसको बेस बनाते हुए ऑपोजिशन ये कह रही है कि आज इजलास का टाइम जो है वो 7:30 बजे है, लेकिन पंजाब असम्बली चूंकि बंद है उसको ताले लगे हुए हैं, वहां पर इजलास की इजाजत नहीं है क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली का ये मौकफ है कि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है और तर्जुमान पंजाब असम्बली का अब से कुछ देर कबल जो है मौकफ भी सामने आया जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जब एक बार तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आ जाए तो वो कोई भी इजलास की सदारत नहीं कर सकते और अब वो जो भी इजलास की सदारत करेंगे वो गैर आईनी होगा। तो ये तमाम तर जो है यहाँ पर सूरत हाल है, लेकिन डिप्टी स्पीकर को भी इन्होंने मदऊ किया है ऑपोजिशन ने अपने इजलास की सदारत के लिए और का भी इम्कान है कि दोस्त मोहम्मद मजारी भी जो है वो इस इजलास को प्रिजाइड करेंगे और ये इजलास जो है मुकामी होटल में होगा जिसमें ऑपोजिशन के अरकान असम्बली जो है वो अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे और ये पैगाम देंगे हुकूमत को कि जो वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। कायदे ऐवान का इंतखाब जो है वो उन्होंने अपनी तौर पर इजलास मुनक्किद करके कर लिया है क्योंकि पंजाब असम्बली में उनको इजलास करने की जो है इजाजत नहीं मिल सकी। जी उमर, ये बताइएगा इस वक्त जो अपोजिशन का लाहे अमल है यानी अलग से इजलास मुनक्किद करने जा रहे हैं, इस तमाम तर मामले पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया है? हाँ जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली का जो है मौक़िफ़ सामने सबसे पहले ये आया कि उनकी जानिब से ये बयान जारी किया गया कि किसी भी किस्म का इजलास डिप्टी स्पीकर जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि आज पीटीआई की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जो है आज तो पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ जमा करा दी गई थी और जो फयाजुल हसन चौहान जो रहनुमा पीटीआई के उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि ऑपोजिशन के साथ दोस्त मोहम्मद मजारी हाथ मिला चुके हैं और वो ऑपोजिशन कैंप का हिस्सा बन चुके हैं। उनको मुतअद्दिद बार कहा गया कि जो मुनारे पर अकीन हुए हैं पीटीआई के उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, लेकिन वो कतराते रहे और उन्होंने इस मामले पर पार्टी का साथ नहीं दिया जिसके